हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुमत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो कक्षा 12 फिजिक्स का है। फिजिक्स में हमारा लेसन नंबर 3 चौथा लेसन चल रहा था। तो चौथे लेसन में हमारा आज टॉपिक है टोरॉइड। टोरॉइड क्या होती है और इसके लिए एक व्यंजक कराएंगे ये वाले सूत्र को। ठीक है, बहुत ही शानदार है। देखिए टोरॉइड पहले मैं आपको दिखा दूं, ये है यानी कि इस तरीके से एक वृत्ताकार लूप टाइप की दिखाई दे रही है, यही है टोरॉइड। तो टोरॉइड को हम किस तरीके से डिफाइन करेंगे ये देखिएगा, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, एक बार समझो। टोरॉइड वृत्ताकार वलय पर, वलय यानी कि एक प्रकार की रिंग, इस तरीके से वृत्ताकार लूप पर यदि तांबे के विद्युत रोधी तार को एक समान रूप से लपेट दिया जाए तो यह व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। यानी कि ये मेरे पास एक वृत्ताकार लूप है और इस पर मैंने क्या करे, तांबे के घेरे इस तरीके से लपेट दिया, यानी तांबे के तार इस तरीके से, इस पर मैंने पूरे तार जैसे ये लपेटे हुए हैं, इस तरीके से तार मैंने इस पर लपेट दिए। जैसे यहाँ पर ये देखिएगा, ये तांबे का तार आ रहा है, इस तरीके से ये गया, यहाँ पर इस तरीके से गया, यहाँ पर इस तरीके से गया, ये इस तरीके से पूरे में मैंने लपेट दिए। इसमें ये क्या है, यहाँ से इसमें ये धारा प्रवाहित हुई है, इस तरीके से यहाँ पर ये धारा प्रवाहित हो रही है। और इसके यदि यहाँ पर बात करेंगे, ये इसका केंद्र है, ठीक है, और इसकी अक्ष यहाँ पर देखिए चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इसमें इस तरीके से होगी और यहाँ पर इस तरीके से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, या फिर हम एक ऐसा समझिएगा, एक मेरे पास में एक लंबी, यहाँ पे लिख देंगे धारावाही, एक लंबी धारावाही परिनालिका को मोड़कर उसके दोनों सिरों को मिला दिया जाए तो यह व्यवस्था टोरॉइड कहलाती है। भाई धारावाही कुंडली कैसी होती है? धारावाही कुंडली मैंने आपको बताई थी इस तरीके से, यानी कि सीधी, देखिए मैं कहां पर है धारावाही कुंडली, ओके ओके ओके, कहीं तो मिलेगी ऊपर, इस चित्र कहीं पर था। धारावाही कुंडली नहीं दिखा, हाँ ये रही, ये है हमारे पास। इसमें भी तार के धार इस तरीके से लपेट गए। अब इसी को मैं क्या करूं, ये लंबी है, इसी को मैं गोल रूप में दोनों सिरों को मोड़ दूं, यानी कि एक वृत्ताकार रूप में इसको मोड़ दूं, तो ये भी एक प्रकार से टोरॉइड बन जाएगी। बात समझ रहे हो? टोरॉइड का मतलब क्या है कि तांबे के तार, यानी कि एक वलय पर तांबे के तार के वृत्ताकार वलय पर तांबे के तार के बहुत सारे फेरे हम लपेट कर ऐसा बना दें तो ये आपकी क्या बन जाएगी, टोरॉइड बन जाती है। क्लियर होगी टोरॉइड? अब हमारे पास में डेरिवेशन बनेगा टोरॉइड की अक्ष पर, टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक। ये देखिए ये टोरॉइड है इस तरीके से, तो यहाँ पर इसकी अक्ष पर हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक हम निकाल रहे हैं। इसके केंद्र पर नहीं, इसकी अक्ष जो होगी इस तरीके से रहेगी, यानी कि इसकी ये बाहर की ओर ऐसे। ठीक है, ऐसे ये है, देखिए मेरे पास में टोरॉइड ऐसे गोल बन जाए तो उसकी अक्ष ये होगी, इसमें ये आपकी अक्ष हो जाएगी, यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूं, अब डेरिवेशन आपको अच्छे से समझ। टोरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, थ्योरी अभी मैं आपको दिखा दूंगा कैसे लिखनी है, मेरे पास समझ लो। ये एक वृत्ताकार लूप है इस तरीके से, ठीक है, और इस पर तांबे के बहुत सारे, यानी कि ये देखिएगा एक गया, ठीक है, और एक तार इस तरीके से ऐसे, ठीक है। ऐसे में तार के इसमें बहुत सारे फेरे लपेट दूंगा। कि मैंने तार के बहुत सारे लपेट कर एक क्या बना दी, टोरॉइड मैंने यहाँ पर बना दी, ये टोरॉइड बन गई है। ठीक है, बात समझ लेना, गोल सी नहीं बन पाई है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें मैंने क्या करा, आई धारा इसमें प्रवाहित कर दी, तो यही धारा इस तरीके से प्रवाहित होगी। ठीक है, ऐसे। अब इसका ही मैं एक दूसरा रूप यहाँ पर लिख दे रहा हूं, ये ऐसा समझिएगा, इस तरीके से, और इसमें यहां से हमने धारा इसमें प्रवाहित की तो इसमें इस तरीके से
ये इसमें क्या है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से इसमें होगा, यानी वृत्ताकार लूप बन गया ये। और हम इसके अक्ष यानी यहाँ पर इसके केंद्र पर मैं क्या निकालूं, चुंबकीय क्षेत्र निकालूं, इसकी आर त्रिज्या की मैंने लूप मान ली, यहाँ पर केंद्र O मान लिया, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मेरे पास में एक छोटा सा खंड ले रहा हूं इसका, माना कि ये लूप बहुत सारे छोटे छोटे खंडों से मिलकर बनी, एक छोटा सा खंड ले लिया मैंने और इसकी लंबाई है डेल्टा एल, या मैं इसको DL भी बोल सकता हूँ, ये इसकी लंबाई है। ओके, अब इसमें धारा इसमें इस तरीके से बह रही है, मान लीजिए धारा ऐसे बह रही है ना, धारा तो इसमें इस तरीके से जाएगी, ये धारा है इसमें, ये इसमें धारा ऐसे, ये धारा इसमें बह रही है, बात को ध्यान से समझिएगा, ये इसमें धारा बह रही है, ठीक है। तो धारा नहीं, तो यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र होगा, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इस तरीके से होगी, और ये जो DL वेक्टर जब इसमें धारा बहेगी तो ये भी ऐसे ही है। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर DL व B वेक्टर, इसको DL वेक्टर कह दो, इसको ये बोल दो कि दिशा समान है। हमने इस तरीके से लिया है ये, इनकी दिशा दोनों की समान है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए बस। अब डेरिवेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर ये छोटे से खंड के कारण, यानी कि ऐसे लिख दो, DL के कारण बिंदु O पर चुंबकीय क्षेत्र, तो वो DB हो जाएगा, क्योंकि ये छोटा सा खंड है तो ये DB। तो हमारे पास में यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो मेरे पास में क्या कराया था, एक मैंने एम्पियर का परपतीय नियम कराया था, क्योंकि ये गोल बन रहा है। एम्पियर के परपतीय नियम हम इस पर लगाएंगे तो क्या कहता है एम्पियर का परपतीय नियम, B वेक्टर इंटू DL वेक्टर, क्योंकि हमारे पास में इसके कारण यहाँ पर छोटा सा चुंबकीय क्षेत्र है तो इसको DB वेक्टर इंटू DL वेक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम निकालेंगे तो ये किसके बराबर होता है, ये इसमें बहने वाली धारा, इस खंड में बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है। ये आपका एम्पियर का परपतीय नियम है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं चुंबकीय क्षेत्र एम्पियर के परपतीय नियम से, एम्पियर के परपतीय नियम से। एम्पियर का परपतीय नियम क्या कहता है, किसी भी एक छोटे खंड के कारण किसी बिंदु पर यदि हम चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे तो वहां पर चुंबकीय क्षेत्र और डेल्टा एल का रेखीय समाकलन, चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उस पृष्ठ में बहने वाली धारा का μ0 गुना होता है, ये μ0 गुना होता है, ये हो जाएगा। यहाँ पर क्योंकि ये छोटा सा, इसको मैं खोल लूंगा, इसको आप जानते हैं कि A डॉट बी बराबर क्या होता है, AB cos थीटा होता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, DB और ये DL cos थीटा। आपको पता है DB वेक्टर और D, देखिएगा यहाँ पे B वेक्टर और ये इसके बीच में जो दिशा है दोनों की समान है, तो यहाँ पर थीटा कोण कितना आ जाएगा, 0 डिग्री बराबर μ0 इंटू आई हो जाएगा। इसको मैं बाहर निकाल लूंगा तो ये कितना हो जाएगा, इस तरीके से DB DL और इसका मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा बराबर μ0 आई हो जाएगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से मैं बाहर निकाल लूंगा, DB को बाहर निकाल लूंगा तो समाकलन DL बचेगा बराबर μ0 इंटू आई। अब ये छोटे से खंड के कारण यहाँ पर जो चुंबकीय क्षेत्र निकला है वो इतना आ गया। ये ऐसे ही हम छोटे से, और इस छोटे से खंड के लिए फिर एम्पियर का परपतीय नियम लगाऊं, फिर ऐसे ही लगाऊं, तो ऐसे ही मैं सभी के लिए लगाऊंगा। तो जब सभी की बात करते हैं तो संपूर्ण वलय के लिए, या संपूर्ण आप लिख दीजिए टोरॉइड, संपूर्ण टोरॉइड के लिए ये जो लंबाई है, यानी कि संपूर्ण टोरॉइड के लिए डेल्टा एल कितना हो जाएगा भाई, डेल्टा एल हो जाएगा 2 पाई आर। ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि आपको पता है कि ये जो यहाँ पे छोटा एल, डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल डेल्टा एल, सभी डेल्टा एल को जोड़ेंगे तो ये कितना बैठेगा, इतनी जो वृत्ताकार जो है ये वलय, उसकी परिधि कितनी होगी, उसके बराबर हो जाएगी। तो ये 2 पाई आर रख देंगे। तो यहाँ पर अब यहाँ पर डी भी नहीं लेंगे, केवल बी लेंगे। बी क्यों, क्योंकि ये छोटा सा खंड था डेल्टा एल, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र था वो डेल्टा बी, यानी कि डी का मतलब सीधी सीधी बात है सूक्ष्म के लिए लगाया जाता है। जब हम इस पूरे वलय की बात कर रहे हैं तो उसके कारण तो ज्यादा चुंबकीय क्षेत्र होगा, ज्यादा के लिए सीधे लगा दिया बी। और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर, क्योंकि उसकी परिधि कितनी हो जाएगी, यानी वृत्ताकार परिधि कितनी होगी,
टू पाई आर पूरा, ठीक है, बराबर ये हो जाएगा म्यू जीरो आई हो जाएगा। यहाँ से बी बराबर हम निकालेंगे तो म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, इतना ही चुंबकीय क्षेत्र होता है। और यदि मैं मान लूं, माना टॉरॉइड, टॉरॉइड में तार के एन फेरे हैं, तब माना कि तार के एन फेरे हैं, तब बी बराबर कितना हो जाएगा, एन की मल्टीप्लाई हो जाएगी एन म्यू जीरो आई अपॉन टू पाई आर, इतना हो जाएगा। यही आपका, और न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। इतना सा डेरिवेशन है, बहुत ही सिंपल था, ठीक है। अब मैं थ्योरी आपको दिखा दे रहा हूं, यहां से देखिएगा थ्योरी क्या थी। ये देखिए यहाँ पर थ्योरी बस इतना लिखना है। यहाँ पर माना आर त्रिज्या की एक टॉरॉइड जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रही है, तब डीएल यानी कि एक छोटे खंड डीएल के कारण बिंदु ओ पर चुंबकीय क्षेत्र, यानी एक छोटा खंड ले लिया हमने डीएल, इसके कारण यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र लगाएंगे, ठीक है, यहाँ डीएल कह दीजिएगा, तो ये नियम लग जाएगा। इन दोनों को खोलेंगे, डीएल कॉस जीरो, जीरो क्यों हो गया, क्योंकि टॉरॉइड की अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र और डीएल वेक्टर की दिशा समान है, अर्थात थीटा बराबर 0 डिग्री लिया जाएगा। म्यू आई हो गया, अब इसको मैं ये हो जाएगा, यानी इसका मान 1 हो जाएगा, काम खत्म। बी को बाहर ले लूंगा, इतना आ जाएगा। संपूर्ण टॉरॉइड के लिए समाकलन डेल्टा एल बराबर कितना हो जाएगा, 2 पाई आर हो जाएगा। यहाँ पर 2 पाई आर बी इंटू 2 पाई आर, तो बी बराबर इतना आ जाएगा एन फेरों के लिए, यानी कि टॉरॉइड एन फेरों से मिलकर बनी है, तो इतना आ जाएगा। मात्रक इसका न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर होगा। नोट करके, धारावाही टॉरॉइड में चुंबकीय क्षेत्र केवल टॉरॉइड के अंदर उत्पन्न होता है, जबकि इसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र शून्य होता है। यानी कि कोई धारावाही टॉरॉइड है, उसमें धारा प्रवाहित हो रही है, तो उसके अंदर ही चुंबकीय क्षेत्र रहेगा, उसके बाहर चुंबकीय क्षेत्र कैसा रहता है, शून्य रहता है। दूसरा, टॉरॉइड समरूप चुंबकीय क्षेत्र का स्रोत होता है। टॉरॉइड में क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र तो होता है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र होता है, नहीं समान रूप से इसमें वितरित रहता है। टॉरॉइड के अंदर केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, टॉरॉइड के बाहर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न नहीं होता है। बस ये चीज आपको पता चल गई। कल आपका एक नया डेरिवेशन में आपको कराऊंगा। ये डेरिवेशन एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही लूप अथवा कुंडली पर बल आघूर्ण, ये कल आपको वीडियो मिल जाएगा। इसका आप नोट्स में आपको दे ही चुका हूं, नोट्स नहीं देखे तो देख लीजिएगा। एक बार फिर से मैं आपके लिए नोट्स डाल दूंगा, ठीक है, टेंशन नहीं लेनी किसी प्रकार की, इसको देख लीजिएगा। ये पूरा मैं कल कराऊंगा आपको, फिर उसके बाद में धारा मापी रह जाएगा, और फिर आपका धारा मापी के बाद सीधे साइक्लो इलेक्ट्रॉन, यानी 3 वीडियो और रह गई है। 3 वीडियो में ये पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ओके, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।